दोस्तों चूहा मारने से अच्छा है चूहा को भगा दें। अगर भगा सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसे रेमेडी को अपनाएं। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप देखते ही करने लगोगे। क्योंकि ये जो चूहा है ना, जिसके घर में जाती है वो घर को तो एकदम बर्बाद करके रख देती है। क्योंकि चूहा अगर घर में रहती है तो हमें डर लगा रहता है कि कोई भी चीज़ को काट ना दे। खासकर जो काठ की फर्नीचर होती है तो काठ को काटने में ये बहुत ही माहिर है दोस्तों। तो आज मैं जो रेमेडी बनाने वाली हूँ ना, ये बहुत ही पावरफुल होगी और बहुत ही कम खर्च में, यानी कि आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में है फिटकरी, और फिटकरी मेरे हिसाब से हर किसी के घर में होता ही है। अगर नहीं भी होता है ना तो 10 या 12 रुपया में मिल जाता है। एक टुकड़ा जो फिटकरी होता है आपको मिल जाता है। और इसी से ही आज मैं चूहे भगाने का तरीका बताऊंगी। फिटकरी से तो एकदम से गायब हो जाएगा, चूहा भाग जाएगा घर से। लेकिन इसका जो तरीका है उसको देखने के लिए ज़रा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा। आप गेहूं का आटा लो या फिर मैदा लो या फिर बेसन लो, ये तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। अब देखिए मैं ज़रा सा बनाऊंगी और इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है और उसमें डाल दूंगी ज़रा सा शुगर, शक्कर। आप देख सकते हो थोड़ा सा ही शक्कर लिया है। और इसको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है। और ये जो चूहा है ना, चूहा मारने के लिए बाज़ार से हम तो केमिकल पा ही लेते हैं और झट से हम मार भी देते हैं। लेकिन मारना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर हम मार देते हैं बाज़ार से केमिकल लाकर, लेकिन क्या होता है कि हमारा काम जो है ना दुगना बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम देख नहीं पाते हैं कहाँ चूहा मर के पड़ा है, तो उससे हमारी काम जो है डबल हो जाती है। क्योंकि अगर मरा हुआ चूहा को घर से नहीं निकाल पाते हैं तो वो गंध फैलाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने गेहूं का आटा में थोड़ा सा शक्कर मिलाया था और उसके बाद थोड़ा पानी देकर, नॉर्मल पानी देकर इसकी एक डो तैयार करनी है। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसका डो तैयार करनी है। और छोटे छोटे जो बॉल्स बना के रखा है मैं उसको इस तरह से फैला दूंगी। बहुत ही पतले से फैलानी है। आप जितना पतला करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब इसको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने किया है। चलिए अब ये तो तैयार हो चुका है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और जो फिटकरी है उसका कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है ये वो आप बता रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक टुकड़ा है बड़ा सा, तो इतना सा नहीं लगेगा, ज़रा सा लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम चाकू छुरी की मदद से इसको निकाल सकते हैं। और ज़रा सा भी अगर इसमें ऐसे रहता है ना, तो टुकड़ा अगर रहता है छोटे छोटे, तो उसको हम पाउडर बना लूँगी। क्योंकि इसका अच्छे से बारीक पाउडर बनानी है। और हाँ दोस्तों, चूहा भगाने के लिए सबसे जो मेन पार्ट है वो है घर का साफ सफाई। हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपका घर में सालों साल पड़ा रहता है, वहाँ पे भी चूहा अपना डेरा जमा देती है। और चूहा जब बच्चे देती है ना, एक साथ 8 10 या फिर 12 भी बच्चे देते हैं। और वो बाहर से जब घर में आते हैं ना, तो वो बीमारी लेकर ही घर आते हैं और हम सब बीमार भी पड़ते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये जो मैंने रेमेडी तैयार कर रही हूँ। इससे आपको चूहा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही भाग जाता है और ऐसे भागेगा कि आपका घर की तरफ कभी भी आँख उठाकर नहीं देखेगा, घर के आसपास भी नहीं रहेगा। तो अब देखिए इस तरह से जो मैंने तैयार किया था ना, तो ये बारीक फिटकरी को इस तरह से, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह से इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद इसका जो बॉल है फिर से बॉल्स बना लूँगी। तो दोस्तों, बाहर से जब केमिकल लाकर हम चूहे को मारते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर कहीं पे जाके छिप कर मर जाए ना, तो हमारी काम दुगना बढ़ जाती है। क्योंकि उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको ढूंढने में टाइम लगता है,
फिर निकालने में टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा है ये रेमेडी, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाज़ार वाली जो पॉइज़न होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए अच्छे नहीं होता है। अगर हम उसी बाज़ार वाली पॉइज़न को यूज़ करते हैं, अगर 1 दिन में या फिर 2 दिन में नहीं खाते हैं, तो वो अगर पड़ा रहता है, अगर किसी भी तरह से बच्चे के हाथ लग जाता है, तो बहुत ही खतरनाक, यानी कि घर में मातम भी पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों उससे आप सावधानी बरत के ही करना चाहिए, अगर करना चाहो तो बाज़ार की जो पॉइज़न है। और इस तरह से अगर घर घर में ही तैयार कर लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। आपके घर में बच्चे के हाथ भी लग जाए ना, फिर भी कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलिए, ये जो मैंने पाउडर थोड़ा बचा के रखा है ना फिटकरी की, तो अब उसके लिए मुझे चाहिए एक स्प्रे बोतल। तो मेरे पास खाली स्प्रे बोतल नहीं है, यानी कि बंद पड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो, आपके पास अगर स्प्रे बोतल नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी छोटे बोतल का यूज़ कर सकते हो। और उसका जो ढक्कन है 2-3 छेद लगाने से ही स्प्रे बोतल बन जाता है। और इस तरह की जो सैनिटाइज़र की बोतल होती है ना, आप इससे भी कर सकते हो। तो मैं जो करूँगी, छोटा सा एक बोतल है मेरे पास, जो कि इस तरह की जो दवाई आती है ना, तो इसी में ही मैं डाल दूँगी। ये भी स्प्रे बोतल का ही काम आएगा। तो अब जो फिटकरी का थोड़ा-सा पाउडर बचा हुआ था, तो इसमें मैं डाल दूँगी। और हाँ दोस्तों, घर की साफ़-सफ़ाई का बहुत ही ज़रूरी है। जिसके घर में चूहे घुस चुका है, तो अगर आप रात में डस्टबिन को खुला रखते हो ना, तो खाने के लिए वो आपके घर में ज़रूर आएगा। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि रात में किचन साफ़-सफ़ाई हो, खाना वगैरह पड़ा हुआ ना हो, डस्टबिन ढका हुआ हो। तो इस तरह से अगर आप रात में साफ़-सफ़ाई कर लेते हो, तो आपके घर में कॉकरोच या फिर जो चूहा है नहीं आएगा। तो उसके साथ ही साथ आप ये सब रेमेडी भी करते रहोगे, तो आपके घर में कीड़ा वगैरह या फिर कॉकरोच, चूहा कभी नहीं आएगा। अगर है भी तो भाग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हो जहाँ पे चूहा रहता है, चूहा का जो डेरा जमा के रखा है, तो आप इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हो। और ये जो छोटी-छोटी बॉल्स बना के रखा है ना, तो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे आता-जाता रहता है, या फिर यहाँ आता है या फिर रहता है, तो उसी जगह पे आप इस तरह की जो बॉल है बनाया था ना, आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपके घर से एकदम से गायब हो जाएगा चूहा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अब ज़रा सा भी अच्छा लगा है ना, तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारी काम करने की उत्साह बढ़े और आपके साथ अच्छे अच्छे जो वीडियो है शेयर कर सकूं एनर्जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर ज़रा सा भी ज़रूरतमंद लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अड़ोस पड़ोस में या फिर दोस्तों के साथ या फिर आपके घरों में सबके साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।